ऑरेंज इकोनॉमी, नारंगी अर्थव्यवस्था। ऑरेंज इकोनॉमी उन गतिविधियों का समूह है जो ज्ञान, सूचना और रचनात्मकता के माध्यम से आर्थिक मूल्य पैदा करती हैं। इसकी मुख्य परिभाषा मानवीय प्रतिभा और बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आधारित है, जिसमें कला, डिज़ाइन, फिल्म, संगीत और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह अर्थव्यवस्था केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि नवाचार और सांस्कृतिक विरासत को व्यावसायिक रूप देकर देश की जीडीपी में योगदान देती है। हालिया बजट के अनुसार भारत अब इसे शिक्षा और तकनीक से जोड़कर डिजिटल क्रिएटिविटी के माध्यम से भविष्य के रोजगार का आधार बना रहा है। सूचना पत्र, रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम का संक्षिप्त विवरण। विषय: रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण RERA की कार्यप्रणाली एवं प्रावधानों के संबंध में। भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के अंतर्गत स्थापित रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी -RERA, जो मुख्य रूप से 1 मई 2017 से संपूर्ण भारत में प्रभावी हुआ, देश के रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने वाला एक वैधानिक निकाय है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रमोटर या बिल्डर के लिए 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंड या 8 से अधिक अपार्टमेंट वाले किसी भी आवासीय अथवा व्यावसायिक प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिसके बिना वे विज्ञापन, विपणन या बिक्री की प्रक्रिया आरंभ नहीं कर सकते। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने हेतु यह अनिवार्य किया गया है कि बिल्डर खरीदारों से प्राप्त कुल राशि का 70% हिस्सा एक पृथक एस्क्रो बैंक खाते में सुरक्षित रखेगा, जिसका उपयोग केवल उसी विशिष्ट परियोजना के निर्माण और भूमि लागत के लिए किया जा सकेगा, जिससे धन के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगी है। इसके अतिरिक्त विक्रेताओं को अब केवल वास्तविक उपयोग योग्य कारपेट एरिया, दीवारों के भीतर का क्षेत्र के आधार पर ही मूल्य निर्धारित करना होता है, और पजेशन मिलने के 5 वर्षों तक किसी भी संरचनात्मक त्रुटि को सुधारने का पूर्ण दायित्व बिल्डर का सुनिश्चित किया गया है। यदि बिल्डर परियोजना को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने में विफल रहता है, तो उसे खरीदार को निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। साथ ही किसी भी शिकायत की स्थिति में उपभोक्ता सीधे रेरा के समक्ष त्वरित समाधान हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिससे ये प्राधिकरण घर खरीदारों के अधिकारों हेतु एक सशक्त और विश्वसनीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। महत्वपूर्ण शब्दावली, अर्थ और प्रयोग प्रवाह रूप में। 1. आभासी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड। अर्थ: कल्पना या इंटरनेट पर आधारित संसार। प्रयोग: आज का युवा वास्तविक रिश्तों की मिठास छोड़कर आभासी दुनिया के खोखले आकर्षण में फंसता जा रहा है। 2. गिरफ्त क्लचेस ग्रिप। अर्थ: चंगुल, नियंत्रण या पकड़। प्रयोग: तकनीक का सही उपयोग न होने पर बच्चे अक्सर इसकी गिरफ्त में आकर अपना कीमती समय नष्ट कर देते हैं। 3. एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन। अर्थ: चित्त की स्थिरता या ध्यान। प्रयोग: निरंतर मोबाइल नोटिफिकेशन के कारण छात्रों की एकाग्रता भंग हो रही है, जिससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ता है। 4. अवसाद डिप्रेशन। अर्थ: उदासी या गहरा मानसिक दुख। प्रयोग: सामाजिक मेलजोल की कमी और अकेलेपन के कारण कई किशोर अवसाद जैसी गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। 5. दैहिक संवाद फिजिकल फेस टू फेस डायलॉग। अर्थ: आमने सामने बैठकर की जाने वाली बातचीत। प्रयोग: डिजिटल क्रांति के इस दौर में परिवारों के भीतर दैहिक संवाद का स्थान अब इमोजी और टेक्स्ट मैसेज ने ले लिया है। 6. नदारद मिसिंग एब्सेंट। अर्थ: जो मौजूद न हो या गायब हो। प्रयोग: आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक खेलकूद और व्यायाम पूरी तरह से नदारद होते जा रहे हैं। 7. कुंठा फ्रस्ट्रेशन। अर्थ: मन की दबी हुई निराशा या घुटन। प्रयोग: जब बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, तो वे धीरे धीरे कुंठा का शिकार होकर हिंसक व्यवहार करने लगते हैं। 8. रचनात्मक क्रिएटिव। अर्थ: कुछ नया सृजन करने की शक्ति। प्रयोग: हमें बच्चों की ऊर्जा को गेमिंग के बजाय पेंटिंग या लेखन जैसी रचनात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ना चाहिए। 9. सुनियोजित वेल प्लान्ड। अर्थ: अच्छी तरह से बनाई गई योजना। प्रयोग: साइबर अपराधी बच्चों को फंसाने के लिए अत्यंत सुनियोजित तरीके से डिजिटल कंटेंट तैयार करते हैं। 10. संरक्षण प्रोटेक्शन पैट्रोनेज। अर्थ: देखरेख, सुरक्षा या बचाव। प्रयोग: बचपन को सुरक्षित रखने के लिए माता पिता और शिक्षकों का उचित संरक्षण अनिवार्य है। आपके अभ्यास के लिए एक छोटा सा अनुच्छेद पैराग्राफ। वर्तमान समय में बच्चे आभासी दुनिया की गिरफ्त में हैं, जिसके कारण समाज से उनका दैहिक संवाद बिल्कुल नदारद हो गया है। इस अकेलेपन से उनमें कुंठा और अवसाद जन्म ले रहा है।
यदि हम उनकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाकर उन्हें सही संरक्षण दें, तो उनकी एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है।